सरू में वैसे बप्पा का विसर्जन सरू ने भी कर दिया है, लेकिन कुछ है जो वो मूषक राज के कान में बताने की कोशिश कर रही हैं एंड थैंक गॉड वो पूरी बात नहीं बता पाई। ऐसा मैंने क्यों कहा है, ये समझने के लिए एक नजर हमारी कहानी पर। गणपति बप्पा के भक्तों ने बप्पा को भारी मन के साथ विदाई तो दे दी है, मगर सीरियल की कहानी में अभी भी गणपति बप्पा विराजमान है। वैसे सरू के घर में भी बप्पा की विदाई होने वाली है और ऐसे में आखिरी बार सभी मूषक राज से अपने दिल की बात कहते हैं ताकि बप्पा उस कामना को पूरी कर सके। अब मूषक राज के पास जब सरू आती है तो उसकी जबान से सच निकलने ही वाला होता है, मगर धुएं के कारण उसे खांसी आने लगती है और तब वहाँ वेद सरू को पानी देता है पीने के लिए। इन सारे वादों में वो अटकी हुई है और उसके पास एक ही रास्ता है कि वेदसा को अवॉइड करना, लेकिन वेदसा बहुत सवाल पूछ रहे तो वो अवॉइड नहीं कर पा रही उनको। लेकिन वो मूषक राज से ये मांग रही है कि बस वेदसा मुझसे नफरत ना करने लग जाए, इतना ही था। और वो कुछ बोलने वाली थी लेकिन थैंकफुली मूषक राज ने उसे चुप करवाया और खांसी आ गई सरू को। अगर ये नहीं, मतलब ये सब तो सुन लिया है अभी, अनिका ने सुन लिया है, लेकिन पर ये बात ना वेद को पता है और ना ही किसी को कि इस मूषक राज के अंदर कोई और नहीं बल्कि अनिका है। क्योंकि जो अनिका जो है वो मूषक राज बनी हुई है, उस क्यूट से मूषक राज की शक्ल के अंदर अनिका है हमारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी अनिका। तो वो सब शायद सुन रही है और सरू कुछ बोलने ही वाली है इस घर की वारिस ना होने के बारे में और झूठ के बारे में जो उसने और चंद्रकांत सा ने जो स्टोरी रची है उसके बारे में वो मूषक राज जी को कन्फेस करने ही वाली है। लेकिन उससे पहले सरू को ही खांसी आ जाती है। अनिका तो होगी ही, पर अभी के लिए तो कोई व्यक्ति बाहर निकला है क्योंकि जनाब को गर्मी लग रही थी। खैर कहानी पर फोकस करते हैं। सरू को पता है कि वो झूठ बोलकर इस घर में वारिस बनने का कैरेक्टर निभा रही है, मगर जब सच का पता चलेगा तब क्या होगा, कहीं वेद नाराज न हो जाए। इस बात की चिंता सरू को सबसे ज्यादा सता रही है। वैसे वेद तो बस मूषक राज से अपने दिल की बात कहता है, वो भी सरू को लेकर। सरू के थोड़े हाव भाव थोड़ा माथा बदल रहा है, लेकिन मन से वो पहली वाली खरीस वाली एकदम मासूम मजबूत और सच्ची सरू ही है। जैसे मैं अपने दिल में बहुत कुछ महसूस करता हूँ सरू। मूषक राज से सरू ने ये मांगा कि अभी सरू की जो पर्सनालिटी अलग हो गई है और वो उसका जो बिहेवियर हो गया है तो उसकी वजह से उसको वेदसा को बार बार टालना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सवाल है सरू के लिए। क्योंकि तारा जी ने सरू से वादा करवाया है कि वो वेदसा से दूर रहे और चंद्रकांत जी ने ये वादा लिया है कि सरू वेद को सच नहीं बता सकती, नॉट बीइंग अ डॉटर ऑफ चंद्रकांत सा। सो यही है कि कैसे अभी कामिनी जी और अनिका और उर्मिला जी सब ट्राई कर रहे हैं कि सच बाहर है या फिर क्या है। वो भी अभी भी कंफ्यूज है, उनको नहीं लगता है कि सरू उनकी असली वारिस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं कि दादी सा कब ठीक होंगी और या फिर कामिनी जी और अनिका कैसे सरू का सच बाहर ला पाएंगी और कैसे सरू एक्सपोज होगी और फिर सरू को ये कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअल में अभी ये सब तो नाटक करिए बट असली इस घर की वारिस तो सरू ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, बहुत मसाला मस्ती है। आपको क्यूट क्यूट सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सरू का सच जानने के लिए उर्मिला, कामनी और अनिका सब पीछे पड़े हैं कि किसी भी तरह से सरू को एक्सपोज किया जाए और वो होगा भी। मगर हमें पूरा यकीन है कि सरू ही इस घर की असली वारिस बनेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।